उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा, लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की राय क्या सामने आ रही है, इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट, इसका जवाब आप देख रहे हैं यहाँ पर। 42% लोगों का मानना है बहुत ज्यादा संतुष्ट है, 29% कम संतुष्ट की बात कर रहे हैं, 27% असंतुष्ट हैं और 2% कह रहे हैं पता नहीं। अब जरा देखिए इस आंकड़े को, 42% बहुत ज्यादा संतुष्ट और जो असंतुष्टों का आंकड़ा है वो सिर्फ 27% ही है। ये केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है जो सामने आ रही है और आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार चुनाव जो है वो आम चुनाव है, देश का चुनाव है, केंद्र सरकार के कामकाज पर ही वोट डलने वाला है। ऐसे में ये आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा बड़ा सवाल जिससे उत्तर प्रदेश के मूड का आपको अंदाजा लगेगा, और ये सवाल अब कामकाज के बारे में है लेकिन राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग, और यहां पर तो आंकड़ा एक तरीके से और आगे बढ़ता हुआ सीएम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं, 58% इस पर पहुंचता हुआ आंकड़ा बहुत संतुष्ट वाला। 19% कम संतुष्ट होने की बात कर रहे हैं, 22% असंतुष्ट बता रहे हैं कामकाज से मुख्यमंत्री के, और पता नहीं कहने वाले 1% हैं। तो मुख्यमंत्री के कामकाज पर देखिए किस तरीके से यहां पर मोहर लगती हुई ये 58% का आंकड़ा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बतौर सीएम लोग कितना खुश हैं। और अगर बात योगी की सरकार की जाए तो राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है लोग, उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने है, जहां 51% कह रहे हैं कि वो योगी सरकार के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। कम संतुष्ट 25%, असंतुष्ट 23%, पता नहीं कहने वाले 1%। मतलब जरा आप देखिए कि जो कम संतुष्ट हैं उनसे भी कम है आंकड़ा असंतुष्टों का, और वहीं बहुत ज्यादा जो संतुष्ट हैं वो आंकड़ा लगातार चाहे मुख्यमंत्री के काम का हो या राज्य सरकार के काम का हो, वो 50% से ऊपर बना हुआ है। और अब इसी सर्वे का अगला सवाल जिससे उत्तर प्रदेश का सियासी मूड पूरी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा, ये वो सवाल है जिसमें पूछा गया कि प्रधानमंत्री के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं। और देखिए यहां पर भी 50% से ज्यादा 51% लोगों का मानना है पीएम के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं, 23% कम संतुष्ट, असंतुष्ट यहां 26% है, कम संतुष्ट से थोड़ी ज्यादा यहां पर जो असंतुष्टों की संख्या है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट 50% से ज्यादा लोग यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। और ऐसे में अब वो सवाल जो सीधे लोगों के बीच 2024 में वो किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इससे जुड़ा हुआ पूछा गया, वो सवाल आपके सामने, प्रधानमंत्री की पसंद कौन। ऐसे में दो नाम, मोदी और राहुल गांधी, और देखिए किस तरीके से मोदी 62% लोगों की उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 24% लोग ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। दोनों नहीं कहने वाले 9%, पता नहीं कहने वाले 5%, लेकिन फासला देखेंगे अगर आप, दुगने से भी ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आगे बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार की पसंद के लोगों के सामने उभर कर आ रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का सियासी मूड आपने देखा, और ऐसे में इन 5 सवालों के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज ये बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार हिट है। केंद्र और यूपी सरकार से उत्तर प्रदेश में लोग संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास तक, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। और इसी पर बात करने के लिए अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त 2 राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। शुरुआत तो मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम से करनी होगी। डबल इंजन की सरकार और जबरदस्त उसको मिल रहा है जनता का प्यार, मतलब वो 80 में से 80 वाला लक्ष्य जो है आसान होता हुआ नजर आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए आप लोगों ने जो सर्वे किया है उस सर्वे में आपने लोगों से पूछा है कि आप काम से संतुष्ट हैं, और उसमें जो रिस्पांस आया है वो
70 से 80% के बीच में रिस्पांस आया है कि काम से बहुत संतुष्ट है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि जो हमने हमारा परफॉर्मेंस है पैरामीटर है, जब परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है सेंटर में भी और स्टेट में भी, जाहिर उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि देश हित में, प्रदेश हित में, जनहित में काम हो रहा है। देख रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, देशवासी मजबूत हो रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है। और साथ साथ अगर देश के अंदर देखें तो आम जनता मजबूत, अपने आप को मजबूत और गर्वान्वित महसूस करती है कि एक ऐसी सरकार है जो उनके लिए चिंता करती है और उन पर समर्पित होकर अपने उनके लिए सेवा करती रहती है। तो ये बात इसी बात को दर्शाता है कि हमने जो 5 साल में और 10 साल में जो काम किया है जी, वो लोगों के हित में काम किया है और इसलिए लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखिए प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश के लोगों की पसंद तो बीजेपी ही नजर आ रही है। खतरे की घंटी विपक्ष के लिए और जमीन सियासी तौर पर सिकुड़ती हुई विपक्ष की नजर आ रही है। प्रदीप जी, धन्यवाद रोमाना जी। देखिए, जो आपने सर्वे किया, मैं उस पर कोई सवाल उठाना नहीं चाहता, लेकिन 2004 या 9 में भी ऐसे सर्वे बहुत किए गए। लेकिन एक और चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, शायद ये जो आपका सर्वे होगा वो चंदा चोरी गैंग के बाद का लिया गया सर्वे, उससे पहले का लिया गया सर्वे होगा। अब तो जनता कह ही रही है कि बहुत हुई प्रपंच की मार, अब की बार समाजवादी यार। अब तो लोगों में नौजवान लोग जो पेपर लीक से परेशान थे, जो इनके भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले से परेशान थे, जो लाठियाँ खा रहे थे, 59,000 शिक्षक जो बेचारे रो के अपनी जो वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए, जाना पड़ा उन्हें क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आपके किसानों की जिनकी आय दुगनी होनी थी, जिनको 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा पेंशन मिलनी थी, जिनको सिंचाई और बिजली मुफ्त मिलनी थी, उनको क्या मिला? लाठी डंडे, उनकी मौत हुई और उनको कटीले ताल और ड्रोन और थार से हमले हुए उनके। महिलाओं का हाल आपने देख लिया, मणिपुर से लेके आपने बदायूं देखा, हाथरस देखा, कानपुर देखा, उन्नाव देखा, और फिर पहलवान बहनों को कैसे घसीटा गया, तो वो उसका नतीजा भी शायद लोगों ने देख लिया होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।